नमस्कार। जैसे कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम के तहत हम अलग अलग तरह की बड़ी बड़ी शख्सियत को लेकर के आते हैं और जो समाज के ज्वलंत मुद्दे हैं उन पे उनसे बातचीत करते हैं, उनकी राय जानने की कोशिश करते हैं और उनके जरिए हम देश को ये संदेश देना चाहते हैं, लोगों को ये संदेश देने की कोशिश करते हैं कि किसी न किसी तरह जो हमारे देश के अंदर जो हिंदू मुस्लिम या इस तरह की जो भी डिसहार्मनी क्रिएट की जा रही है उसको कम किया जा सके और एक ऐसा संदेश दिया जा सके कि हम सब एक नागरिक हैं और हम एक सब नागरिक की हैसियत से और भाईचारे से हम एक होकर के रह सकते हैं और किसी तरह की कोई दहशत में ना रहे और किसी तरह की कोई न हिंदुस्तान को खतरा है, न हिंदुओं को खतरा है और ना ही मुसलमानों को खतरा है। इसी सिलसिले में, इसी कड़ी में आज हमारे साथ जुड़ रही एक बहुत ही खास शख्सियत जिनका नाम खासतौर से मुस्लिम समाज में बहुत ही ज्यादा प्रज्वलित है, बहुत लोग उनको जानते हैं और बहुत ही इन्होंने अपने समाज के लिए काम भी किया है। आज हमारे साथ हैं शाइस्ता अंबर जी। शाइस्ता जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे मुलाकात करके रूबरू इस तरह भी अच्छा लगा जी। शाइस्ता जी, आपने जैसे सुना होगा कि आजकल कुछ लोग हिंदू धर्म को ज्यादा अहमियत दे रहे हैं और हिंदू धर्म के नाम पे अलग अलग सभाएं भी कर रहे हैं और हिंदू राष्ट्र बनाने की एक मुहिम सी जैसे छिड़ी हुई है। अभी हाल ही में पिछले महीने 17, 18 और 19 दिसंबर को हरिद्वार में एक धर्म संसद हुई। शायद आप इसके बारे में जानती होंगी। उसको लेकर के उसके बाद में कुछ और भी इस तरह के प्रोग्राम बुलाए गए, लोगों ने संसदें बुलाई, लोगों ने और भी इस तरह की मीटिंग्स करी हैं। तो खास करके मैं शुरुआत करना चाहूंगी धर्म संसद से। हरिद्वार में जो धर्म संसद हुई उसके बारे में आप क्या कहेंगी? मैं समझती हूँ कि धर्म संसद हो कोई बात नहीं है, लेकिन उसमें ऐसी कोई बात ना हो जो अधर्म हो। कोई भी हमारे हिंदुस्तान के कानून में, संविधान में सबको अपने अपने तरीके से धर्म की सभाएं करना, अपने तरीके से पूजा पाठ करना और संस्कार करना सबको इजाजत है। लेकिन अब हमारे धर्म, हमारे संविधान में कहें या किसी भी धर्म में कहें चंदा जी, कोई भी धर्म किसी के दिल को दुखाने की बात, अधर्म की बात की शिक्षा देता ही नहीं है। और हमारा संविधान तो एक तरह से सर्वधर्म के संस्कारों को रिस्पेक्ट देते हुए एक संविधान बना हुआ है, तो हमें तो अपने संविधान पे सबसे ज्यादा गर्व है। जी हाँ, ये जो धर्म संसद हुई इसमें कुछ लोगों ने हथियार उठाने तक की बात कही, यहाँ तक कि कुछ लोगों ने सत्यमेव जयते, जो हमारा एक नेशनल स्लोगन है, उसको शस्त्रमेव जयते कह करके भी संबोधित किया। तो ये जो हथियार उठाने की बात हुई, ये खास तौर से उन लोगों के खिलाफ हुई जो माइनॉरिटीज हैं या मुस्लिम हैं या दलित वर्ग हैं। तो इस पे आप क्या कहेंगी? हथियार उठाने से आप किसी न किसी समुदाय को या कम्युनिटी को आप डराना या मनोवैज्ञानिक तरीके से आप उनको दहशत फैलाना, ये बिल्कुल असंवैधानिक भी है और अधर्म भी है। धर्म कभी शिक्षा नहीं देता कि आप तलवार या हथियार से आप किसी के दिल को चोट पहुंचाए, किसी को डराए। आप डरा करके क्या बताना चाह रहे हैं कि हमारे वर्चस्व है? वर्चस्व तो इंसानियत का होना चाहिए, इंसानियत की बादशाहत होनी चाहिए। ये इस तरह से अधर्म और हिंसा फैला करके आप किसी तरह से कोई भी दुनिया के किसी भी राज्य में, दुनिया में किसी भी देश में अगर हिंसा फैला करके कोई हुकूमत करता है तो वो हुकूमत को कोई पसंद भी नहीं करता, वो ध्वस्त हो जाती है। जी हाँ, बिल्कुल। हिंसा फैला करके या जोर जबरदस्ती करके या किसी तरह से डरा धमका करके कोई हुकूमत नहीं चला सकता है, आपने बिल्कुल ठीक कहा। लेकिन यहाँ पर पे जो एक कांग्रेगेशन हुआ था, जो लोग मिले थे, उनमें ज्यादातर साधु और साध्वी थे और कुछ उनके फॉलोअर्स थे। तो इन साधुओं में एक साध्वी भी थी। उन साध्वी ने यहाँ तक कहा कि बच्चों को कॉपी किताब छोड़ करके और हथियार उठा लेने चाहिए। आप भी माँ हैं, आपने भी बच्चों को पाला है और आप बच्चों को एक अच्छे तरीके से
पालन करके बड़ा करके उनको एक जिम्मेवार नागरिक बनाने में यकीन रखती हैं। तो आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि इस तरह की जो औरतें हैं जो साधुओं के हाथ में एक तरह से या तो मोहरा बन जाती है या हथियार बन जाती है, ये बात मैं इसलिए भी कह रही हूँ क्योंकि साधु जो वहां संगठित हुए थे उनमें से मोर देन 90% साधु थे और साध्वी जो थी वो बहुत ही कम थी या इक्का दुक्का थी। तो ये कहना उचित होगा कि वो मोहरा बन जाती हैं। तो ऐसी जो औरतें हैं जो इस तरह की बातें करती हैं, तो आप उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगी, खासतौर से ऐसी औरतों को जो साधु बन जाती हैं और उनके बातों में आ जाती हैं? देखिए, आप कोई भी धार्मिक पुराण, बाइबल, गीता, रामायण, कुरान शरीफ उठा के देखिए, सबसे ज्यादा जो इसका सम्मान की शिक्षा और आदेश मिला है वो स्त्री को मिला है। और हिंदू मत में तो स्त्री को इस ब्रह्मांड सृष्टि के रचयिता ने ब्रह्मा और विष्णु और को शक्तिमान इतना नहीं माना जितना स्त्री और नारी को वो माना। और नारी सर्व शक्तिमान माना गया, उसको दुर्गा का रूप दिया गया है। दुर्गा का रूप इसीलिए दिया कि वो बुराइयों को खत्म करे, जुल्म और अत्याचार को खत्म करे। सॉरी, मैं कहना चाहूंगी इतना स्त्री को, नारी के अंदर शक्ति, दया, क्षमा, विनम्रता और ममता और इसको इतना ज्यादा, उसमें ज्यादा खूबियां दी गई हैं। और अगर वो ये कह दे कि वो जिसको सरस्वती कहा जाए और वो कह दे कि शिक्षित ना हो बल्कि हिंसा के लिए तुम हथियार उठाओ, तो ये अधर्म है, ये धर्म विरोधी है, संविधान विरोधी है। नारी की सारी गरिमा की, नारी की सारी जो खूबियां हैं कि वो एक नारी, उसके अंदर सरस्वती भी विराजमान होती है, लक्ष्मी भी होती है, दुर्गा भी होती है। और वो बजाय शिक्षा देने के, बजाय अपनी संतान को, बजाय देश के युवा को, बजाय देश के नई पीढ़ी को आप शिक्षित ना होने की बात कह करके आप हिंसा के रास्ते पे भेज रहे हैं, तो मैं समझती हूँ ये नारी का अपमान हुआ, नारी की विशेषता के अपमान हुआ, नारी के सम्मान का अपमान हुआ और देवियों का अपमान हुआ, जहां उनकी शक्ति को विष्णु, ब्रह्मा, महेश ने माना है और उनको, उनकी जो खूबियां हैं उसको उन्हीं ने माना है। मैं समझती हूँ कि ये हर धर्म का समझदार, न्यायप्रिय इंसान ऐसी साध्वी जो नारी की शक्ल में है वो बिल्कुल नकार देगा, क्योंकि ये रूप औरत का नहीं होना चाहिए। औरत का रूप अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दे, राष्ट्र प्रेम का संस्कार दे, मानवता का संस्कार दे, दया का संस्कार दे, क्षमा का संस्कार दे, ना कि आप हिंसा के रास्ते पे ले जा रहे हैं, खून खराबा करना चाह रहे हैं, सड़कों पे, घरों में, आस पड़ोस में खून बहाने का आह्वान करें। ये नारी के ऊपर बिल्कुल शोभा नहीं देता, स्त्री के ऊपर बिल्कुल शोभा नहीं देता। वो भी साध्वी का भेष लेकर के अगर बैठी है तो ये पूरे साधु भेष का भी अपमान है। और साधु भेष का मतलब बड़ा सम्माननीय होता है, बड़ा पूजनीय होता है, उस भेष का भी अपमान किया है इन्हीं ने। मैं समझती हूँ कि जो समझदार और न्यायप्रिय, सच्चा संवैधानिक और संविधान से प्रेम करने वाला सच्चा धर्मी होगा, वो कभी इस रूप की नारी को, इस रूप के और इसके कथन को स्वीकार नहीं करेगा। और बहुत इसकी मैं विरोध करती हूँ, बहुत निंदा करती हूँ। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये नारी का अपमान है, क्योंकि नारी को तो एक देवी के रूप में ही देखा जाता है। खासतौर पे जो नॉन मुस्लिम्स हैं वो नारी को हमेशा पूजते हैं, कई तरह की देवी और देवियों के मंदिर भी बने हुए हैं और पूजते हैं। बिल्कुल नारी जात का अपमान है। मैं खुद ये मतलब कई बार सोच करके हमें खुद को परेशानी होती है कि एक औरत ने ऐसा कैसे कह दिया कि कॉपी किताब छोड़ो और हथियार उठाओ। बिल्कुल ठीक कह रही है, लेकिन आज के हालात ये हैं कि जो इस तरह की संसदें हो रही हैं और इस तरह की जो बयानबाजी हो रही है, इससे लेकर के जो माइनॉरिटीज हैं जिनको ये लोग टारगेट करना चाहते हैं या टारगेट करने की बात करते हैं, उनके अंदर एक भय वाली स्थिति पैदा हो गई है। वो लोग अपने आप को इनसिक्योर महसूस कर रहे हैं। तो ऐसे जो माइनॉरिटीज क्लास के लोग हैं,
उसमें मुस्लिम भी आ जाते हैं, दलित भी आ जाते हैं और कई और पिछड़ी जातियां भी आ जाती हैं जिनके ऊपर वाकई इस तरह के अत्याचार होते हुए दिखाई भी देते हैं। तो उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं तो सभी को, जो अल्पसंख्यक हूँ, मैं अल्पसंख्यक में हमारे हिंदू भाई हों, दलित भाई हों, सिख भाई हों और हिंदू भाई भी हों, चाहे वो ब्राह्मण हो चाहे ठाकुर हो, ये सारे हमारे भाई जो उदारवादी सोच के हैं, चंदा जी, जो उदारवादी सोच के हैं, वो उसका विरोध करेंगे और विरोध करना चाहिए। ये राजनीतिक धर्म संसद हुई है, ये सच वास्तविक धर्म संसद नहीं हुई है, ये राजनीतिक है। इस राजनीतिक धर्म संसद की आड़ में अपना वर्चस्व दिखाने की, अपनी शक्ति दिखाने की और हिंदू मुस्लिम बांटने की और हक और नाहक और न्याय और अन्याय को का एक तरह से दीवार खड़ी करने की ये धर्म संसद के आड़ में राजनीतिक और नफरत की हुई है। इसको हमारे देश की 80% जनता स्वीकार नहीं करेगी, क्योंकि उसको न्याय प्रिय और शांति और प्रेम और संविधान की सुरक्षा ज्यादा अहमियत रखती है, वो ज्यादा इस बात को पसंद करेगी। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ज्यादातर लोग हमारे देश के न्याय प्रिय हैं और ज्यादातर लोगों ने इसे रिजेक्ट किया भी है किसी न किसी तरीके से। उन्होंने किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे कई लोगों ने इसकी बातचीत की है और ज्यादातर लोगों ने इसको कंडेम किया है और जिन लोगों ने इस तरह की बातें फैलाई हैं उनके खिलाफ एक्शन लेने की भी मांग की है। हालांकि इतना बड़ा एक्शन हुआ नहीं है जितना होना चाहिए था, लेकिन कुछ ना कुछ हुआ है। लेकिन मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, जैसे अभी आपने कहा कि ये राजनीतिक संसद थी, तो क्या आपको लगता है कि इसमें किसी न किसी राजनीतिक पार्टी का हाथ है या कोई ना कोई राजनीतिक बल इनको मिला हुआ है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली? क्या कहना चाहती हैं आप इसमें? बिल्कुल, इसमें ऐसी राजनीतिक, क्योंकि चुनाव करीब आ गया है और इसमें इस तरह से जो भाषा का इस्तेमाल हुआ है और इस तरह का जो माहौल बनाया गया है, ये टोटल चुनाव को सामने रख करके बनाया गया है, जो पूरी तरह से ठीक नहीं है। भाषा भी इतनी बांटने वाली है, नफरत फैलाने वाली है। सिर्फ बनारस में ही नहीं, और जगह भी, अभी देवबंद और सहारनपुर में भी एक गलत भाषा का इस्तेमाल किया है हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने। ये हरिद्वार में हुआ था, बनारस में नहीं, हरिद्वार में हुआ था। हाँ, हरिद्वार में अभी बनारस में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी अपनी गरिमा के अनुसार थोड़ा सा मैं समझती हूँ कि उनकी गरिमा में थोड़ा सा चोट पहुंची है, क्योंकि कभी कभी लोगों को जो उनसे कहा जाता है उस बात को लेकर राजनीतिक तौर पे वो भाषण हो जाता है, जबकि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को किसी भी धर्म या किसी संगठन के कम और ज्यादा या ताकतवर या इस कौन कमजोर है, कौन शक्तिशाली है, किसका वर्चस्व बड़ा है, कि कौन सी राजनीति, ऐसा ना बोल करके, बल्कि देश के विकास और शिक्षा और रोजगार और महिलाओं की सुरक्षा और महिलाओं के लिए जो भी विकास के कार्य है, जो भी राष्ट्रीय एकता के कार्य है, जो सब धार्मिक और धर्मनिरपेक्षता के जो बयान है, वैसे शोभा देते हैं। अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री या हमारे राज्य के मुख्यमंत्री अगर कुछ ऐसी भाषा बोले जो समुदाय को चोट पहुंचे, किसी समुदाय को, तो वो गरिमा से कम हो जाता है। उन गरिमा, जिस गरिमा पे बदले बैठे। जी हाँ, क्या आपका इशारा उस तरफ है जिसमें प्रधानमंत्री ने औरंगजेब की भी बात रखी थी और शिवा उठेंगे ये वाली भी बात कही थी? जी हाँ, जबकि हैरत ये है कि हमारे प्रधानमंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को शायद इतिहास का वो पन्ना शायद ना अनदेखा हो गया हो, जिसमें शिवाजी या औरंगजेब जी हमारे ये दोनों, ये हमारे सम्राट हैं, ये हमारे देश के सम्राट थे। इनकी अपनी अपनी राजनीतिक और अपनी अपनी राज्य सीमा को बढ़ाने के लिए एक युद्ध होता था। शिवाजी की सेना में मुस्लिम, पठान और राजपूत थे, और इसी तरह औरंगजेब की भी सेना में हिंदू राजपूत और सैनिक थे जो विश्वसनीय थे, सिपा सालार थे, तोपची थे,
और विश्वास सूत्रों में उनको रखा जाता था। तो ये एक सीमा की लड़ाई थी, कोई धर्म की अधर्म की लड़ाई नहीं थी। यहाँ पर सब एक सम्राट थे और सम्राट अपनी अपनी सीमा को बढ़ाने के लिए काम करता है। ठीक है, विचारधारा दोनों की अलग थी। हमारे शिवाजी भी बहुत महान थे, उन्हीं ने उनकी महानता, उनकी गाथा तो हम उनको मानते हैं। स्वामी विवेकानंद जी को के आदर्शों को हम मानते हैं। सबकी विचार, औरंगजेब की विचारधारा और उनकी कार्यशैली अलग थी और हमारे शिवाजी की भी कार्यशैली अलग थी। उनके भी बहुत उच्च और उदारवादी विचार थे और उदारवादी उनके, जिस शिवाजी जिधर युद्ध करने जाते थे वहां कहते थे किसी धार्मिक स्थल को मत तोड़ना, न कुरान शरीफ का अपमान करना, बल्कि उन्होंने एक मस्जिद भी बनाई जहां वो मस्जिद में जा करके वो ध्यान करते थे। इसी तरह से बहुत सारे औरंगजेब के बारे में कई उन्होंने मंदिर बनवाए और उसमें इलाहाबाद के मंदिर में आज भी वहां पे दिया जो जलता है तो वहां बनता है। भोपाल में जो मंदिर है वहां भी वहां का दिया जलता है। तो ये सारी चीजों पर अगर कोई संप्रदायवाद को लेकर नफरत फैलाने की बात करे, भ्रमित करे, तो ये शोभा नहीं देता है। सम्राट थे वो हमारे देश के, धर्म और अधर्म की बात ही नहीं थी, वो सब अपनी सीमाओं की बात कर रहे थे। जी हाँ, बिल्कुल शोभा नहीं देता है। वैसे भी प्रधान सेवक से मैं ये संदेश देना चाहूंगी कि वो एक संवैधानिक पद पे बैठे हैं और जो भी इंसान जीत के आता है, अपनी पार्टी की हैसियत से जीत के आता है तो इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन जीतने के बाद वो प्रधानमंत्री पूरे देश का प्रधानमंत्री होता है, न सिर्फ पार्टी जी चंद्रा जी। और जी चंद्रा जी, वो आज संवैधानिक पद पे बैठ करके और अगर एक जाति विशेष को सपोर्ट करें और दूसरी जाति विशेष के खिलाफ अगर बात करते हैं तो ये बिल्कुल ही उनकी गरिमा के खिलाफ की बात है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हम भी इस बात का खंडन करते हैं, हम इस बात को कंडेम करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन दुख की बात है कि प्रधानमंत्री जी के इस बयान के इमीडिएटली बाद में लगभग 8-10 दिन के अंदर ही ये हरिद्वार संसद हुई और हरिद्वार संसद में जैसे कि हमने चर्चा किया कि इस तरह की बातें रखी गई जो एक धर्म विशेष के लोगों को टारगेट करने की बात थी, दलितों को टारगेट करने की बात थी। यहां तक कहा गया कि जिस तरह से म्यांमार में रोहिंग्या मुस्लिम्स के साथ हुआ था उसी तरह से यहाँ पे भी एथनिक क्लींजिंग होना चाहिए, जो कि बिल्कुल गलत बात है, नहीं होना चाहिए। लेकिन दुख की बात यह है कि इसके बाद में एक और घटना घटती है, वो घटती है रायपुर में। रायपुर में एक तथाकथित साधु है जिसने महात्मा गांधी जी को गाली दी, न सिर्फ गाली दी, महात्मा गांधी जी को मारने वाले हत्यारे नाथूराम गोडसे को उसने एक महान व्यक्ति बताया, उसकी प्रशंसा की और उसने ये तक कहा कि भाई अच्छा किया उसने महात्मा गांधी जी को मार डाला। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगी? क्या आपको लगता है कि अगर इसे रोका नहीं गया तो इस तरह की घटनाएं और भी घटित होंगी और फिर एक दिन ऐसा आएगा कि ये सब हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाएगा? क्या आपको ऐसा लगता है? चंद्रा जी, बिल्कुल आप सही कह रही हैं और ये कोई पहली बार नहीं हुआ है जो गांधी जी का अपमान हुआ है। गांधी जी का अपमान तो उसी वक्त हो गया था जब गांधी जी को मारने की साजिश हो रही थी। देश के गरिमा और देश के साझी संस्कृति, आपसी भाईचारा का तभी नुकसान होने लगा था जब गांधी जी की हत्या की साजिश होने लगी थी। तो ये एक दिन का ये जो महिला ने जो गांधी का अपमान किया और गांधी के हत्यारों का सम्मान किया, तो ये पहली बार नहीं हुआ है और ये अंत भी नहीं होगा, क्योंकि ये इस तरह की शुरुआत करने के टाइम अगर तभी वहां के उस वक्त उस समय के राज सरकारों ने या राजनीतिक लोगों ने उसी टाइम ही ऐसे दंडित न किया होता, दंडित कर दिया जाता तो, और उस पे उस संगठन पे या उस लोगों पे रोक लगाई जाती कि हमारे वो राष्ट्रपिता हैं, वो सिर्फ एक देश के लिए उन्होंने सबको जोड़ा। शाइस्ता जी, क्या आप 2 अक्टूबर के वो इंसिडेंट को रायपुर वाले इस इंसिडेंट से जोड़ना चाहती हैं? 2 अक्टूबर का जो इंसिडेंट हुआ था उसमें मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी कि ये जो हरिद्वार में साध्वी थी जिसने कापी किताब वाली जो तथाकथित बात करी है, उसी साध्वी ने 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी की एक मूर्ति बना करके उत्तर प्रदेश में, और उसने उसको पिस्तौल से शूट करके सीन रिक्रिएट करने की कोशिश करी थी और फिर खून वगैरह बहा था। और उस पे कोई
एक्शन नहीं लिया गया है, टू माय नॉलेज। जी, बहुत अफसोस की बात है। इस बात से जोड़ रही है कि वहां पे कोई सख्त कार्यवाही नहीं हुई, तो इसके चलते ये रायपुर में दूसरे बंदे की हिम्मत हुई। यहाँ पे एक साधु था कालीचरण नाम का, जिसने ये हरकत की है। तो क्या आप इन दोनों घटनाओं को जोड़ रही हैं कि अगर एक घटना हमने नहीं रोकी तो दूसरी हो जाएगी? और ये वही आप बता रही है, अभी होती रहेगी जब तक इसको दंडित नहीं किया जाएगा। ये कैसे लोग खामोश हैं, हमारे ये समझ में नहीं आता है। मैं तो आप जैसी आदरणीय और बहादुर और न्यायप्रिय और धर्म निरपेक्ष महिला को शत शत सलाम करती हूँ, आपको क्रांतिकारी सलाम करती हूँ कि आप इतना बेबाक और इतना टू द पॉइंट आप सवाल कर रही हैं। इतना सवाल तो किसी की हिम्मत ही नहीं होती है कि इतना सवाल ऐसे करे, क्योंकि ये देश को एक संप्रदायवाद की नफरत और फसाद और झगड़े और हत्या के आग में झोंकने जैसा काम धर्म संसद में गांधी जी को करके या उस महिला ने मूर्ति बनाकर उसको पिस्तौल से मारने का, ये देश को एक आग और नफरत और हिंसा की तरफ ले जाने का कार्य हो रहा है। और जिसके लिए हमारी न्यायालय और उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय इस पे जरूर कार्रवाई करेगी, मुझे यकीन है। क्योंकि जब सर्वोच्च न्यायालय किसी चीज को संज्ञान में लेती है तो फटकार लगाती है। और मैं भी ताज्जुब तो तब होता है जब वो दोषी लोग फिर भी अपना कॉलर ऊंचा करके हंसते हुए जाते हैं, कानून मेरा क्या करेगा, संविधान को मैं मानता ही नहीं हूँ, संविधान की प्रतियां फाड़ी जाती हैं। तो अब ऐसे लोगों को अगर शुरुआत में ही दंडित कर दिया जाता, सख्ती कर दी जाती, तो आज इतना ज्यादा ये लोग इस तरह बेशरम होकर के और हिंसावादी नहीं होते। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं वकील हूं, इसलिए मैं ये मुद्दे उठा रही हूं, क्योंकि मैं जानती हूं कि इसमें कहीं ना कहीं कानून का उल्लंघन हुआ है। इस वजह से मेरा जो सवाल उठाना वो बिल्कुल जायज है। अगर कानून का उल्लंघन हुआ है तो सरकार को एक्शन लेना चाहिए। सरकार को एक्शन अगर नहीं लेती है तो हमारी सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है, इतना पावर है कि वो खुद ही संज्ञान लेकर के और इसके खिलाफ कोई ना कोई आदेश दे सकते हैं। और आपकी नोटिस में मैं लाना चाहूंगी कि हमारे माननीय 76 वकील लोगों ने, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के मेंबर्स हैं, उन्होंने हमारे माननीय जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनको एक चिट्ठी लिखी है और हमें पूरी उम्मीद है कि इसके ऊपर कार्रवाई होगी और न्याय हमें। मेरी शुभकामनाएं हैं जी, मेरी शुभकामनाएं हैं और बधाई देती हूँ। और मैं देश के उन सभी धर्मनिरपेक्ष और न्यायप्रिय लोगों जो लोकतंत्र की सुरक्षा, संविधान की सुरक्षा में हर वक्त परेशान और चिंतित और अपना अपना आवाज बुलंद करते हैं, उन सबकी तरफ से मैं आपको शत शत सलाम करती हूँ, क्रांतिकारी सलाम करती हूँ और दुआ करती हूँ अल्लाह आपको और तरक्की दे और आपकी सुरक्षा हो और आपकी हिफाजत हो। जितना आप बेबाक बोल रही हैं, साफ बोल रही हैं, सच बोल रही हैं। जी हाँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आप ऑल इंडिया मुस्लिम विमेन पर्सनल लॉ बोर्ड की अध्यक्षा हैं। करीब 10 साल से तो मैं ही आपको देख रही हूँ कि आप कितने तन मन धन से अपना पूरा वक्त उन महिलाओं को देती हैं जिन महिलाओं को किसी न किसी तरह की प्रॉब्लम होती है। आपका एक और जो खूबी मुझे जानने को मिली आपके साथ काम करते हुए, ये कि आप न सिर्फ मुस्लिम महिलाओं को बल्कि हर उस महिला के लिए आप हाजिर होती हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे दलित हो, चाहे किसी भी वर्ग की हो। आपका काम, आपने जो बीड़ा उठाया सिर्फ महिलाओं के लिए और उनकी जो तकलीफें उनको दूर करने के, इसके लिए हम आपकी सराहना करते हैं। लेकिन अब जब ये आप काम कर रही हैं तब आपने एक और मुद्दा उठाया, ट्रिपल तलाक का, और आपने उस ट्रिपल तलाक मुद्दे को लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक में गुहार लगाई थी। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार एक कानून बना, एंटी ट्रिपल तलाक लॉ बना। तो उस लॉ बनने के बाद में एक मुस्लिम महिला की हैसियत से और इस तरह की प्रॉब्लम्स को डील करने के हैसियत से आप मुझे बताइए कि उस ट्रिपल तलाक लॉ का क्या असर पड़ा और क्या महिलाओं को वास्तव में कोई राहत की सांस मिली, या फिर आपको लगता है कि उसमें कुछ कमियां रह गई? सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि एक समाज सेवी हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे आप जैसी वकील हो जो न्यायप्रिय हो, उसके पास जब कोई केस आता है, डॉक्टर के पास जो केस आता है या वकील के पास कोई केस आता है या समाज सेवियों के पास अगर कोई मामला आता है, वो यदि न्यायप्रिय है
और पाक नियत रखती है, साफ सुथरी है, तो वो हाथ पकड़ने के टाइम डॉक्टर उसकी नब्ज देखने के टाइम ये नहीं देखता है कि ये बीमार हिंदू है कि मुसलमान है। इसी तरह आप वकील हैं, आपके पास जब कोई समस्या, परेशानी और जुल्म की सताए लोग आपके पास आते हैं तो आप उसकी समस्या सुनती हैं, आप ये नहीं सोचती कि ये हिंदू है कि ये मुसलमान है। इसी तरह हम समाज सेवियों का कर्तव्य बनता है, धर्म बनता है कि हमारे पास कोई भी परेशान औरत आए तो हम ये मत पूछें, ये भेदभाव मत करें कि ये हिंदू है कि मुसलमान है। हमें सबके लिए न्याय के लिए कोशिश करना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए। हाँ, ये कानून बनने के लिए मैं आपको, देश की उन सभी महिलाओं की तरफ से आपको सलाम करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में अगर आप मेरा हाथ न थामती तो हम यहाँ पर अपने कॉलर ऊंचा करके ना कह पाते कि सर्वोच्च न्यायालय हम औरतों की आवाज सुनने के साथ खड़ा था और सर्वोच्च न्यायालय ने हम लोगों की बात को सुनी। यह आपको क्रेडिट जाता है कि आपने हमारा साथ दिया, इसलिए इसके साथ संतुष्ट नहीं हूं चंद्रा जी, क्योंकि आज भी अभी 3 घंटा पहले एक महिला का फोन आया कि वो उसको घर से मार के बाहर कर दिया, और जब उसने अपनी गुहार रिश्तेदारों से किया तो वो जाके घर में गए, उन्हीं ससुराल वालों से गए, उनसे कहा, उन्हीं ने कह दिया कि हमें नहीं रखना है। तो जब थाने में गई तो उनको ससुराल वालों को लगा कि ये हमारे पर कोई मुकदमा कर देंगे और तलाक का केस बन जाएगा, तो सीधा उसने पलट के कह दिया विदाई का कर रहे हैं। और जब विदाई के लिए हुआ तो जब वो घर आई लड़की तो उसको घर से बाहर निकाल दिया। उस लड़की ने अपने भाइयों के साथ मिलकर दरवाजा किसी तरह खोल के जब अंदर घुस गई तो पुलिस को बुला लिया और पुलिस जबरदस्ती उसको घर से निकाल दिया। तो कहाँ कानून तलाक का हुआ और कहाँ वो लड़की विदाई के, जो पति के, जो उनके परिवार वाले जो ढोंग कर रहे थे कि विदाई का भी दावा करा रहे हैं, जब वो घर आई तो उसको घर से, पुलिस के द्वारा उसको घर से निकलवा दिया। आज सुबह 6 बजे भी एक फोन आया कि वो परेशान है महिला, एक यही दिल्ली का मामला, मैं आपको दे दूंगी आपको मामला। इस तरह से तलाक एक, हम ये नहीं चाहते थे कि पति को जेल हो या पति को, तलाक का कानून बनने का मतलब था हमारा और आपका और देश की उन सभी महिलाओं का कि तलाक के कानून में, ताकि घर जुड़े, बच्चे बाप से जुदा ना हो, काउंसलिंग हो, और तलाक पति देने से पहले 100 बार डरे, और पति तलाक की तलवार और पत्नी तलाक की तलवार से हर वक्त अपनी जान आधी ना करे। तो क्या आपको लगता है कि पत्नी को ये तलाक की जो तलवार लटकती थी उससे थोड़ी सी राहत मिली है? थोड़ी सी राहत तो जरूर मिली है, लेकिन अब घर टूटने के रास्ते पत्नी कभी कभी बहाना शौहर के ऊपर भी झूठे इल्जाम लगा के तलाक का कानून लागू कराने की धमकी देने लगी, और पति भी विदाई का दावा करने के लिए वो कोई ना कोई अपना, जैसे कहते नहीं है कि ताला, चाबी तो बनती है, उसकी ताला तो बन जाता, चाबी भी 100 बन जाती है। तो इसलिए कानून के साथ खिलवाड़ होता है, और जो लोग कानून का रिस्पेक्ट करते हैं तो जाहिर सी बात है कि कानून साथ देता है, और कहीं ना कहीं बेईमान लोग हैं, और ये सदियों से चला आ रहा है और ये चलता ही रहेगा। न्याय और अन्याय की लड़ाई तो गीता में भी हमने पढ़ ली और कुरान पाक में भी है। बस हमें अपने आचरण और अपने कैरेक्टर और अपने चरित्र को और अपने आसपास के लोगों को तो जितना हो सके खुद को भी सही करें, ईमानदार हो और लोगों की सेवा करें, और दूसरों को भी शिक्षा देते रहे कि तुम न्याय प्रिय हो, शांति से रहो, घर जोड़ने की बात करो, तोड़ने की बात ना करो। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप कि हमें न्याय प्रिय होना चाहिए, शांति से रहना चाहिए। लेकिन ये जो धर्म के ठेकेदार आ जाते हैं, जो इस तरह की उत्तेजित बातें करते हैं, लोगों को अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे में हमारे देश का जो युवा है, जो यंगर जनरेशन है, जो छोटे बच्चे हैं, जिनके पास, जो आज नौकरी की तलाश में है लेकिन नौकरियां नहीं है, तो वो इन तरह की बातों में फंस जाते हैं। तो खास करके जो युवा है, अनएम्प्लॉयड है, जिनके पास नौकरियां नहीं है, खाने को पैसे नहीं है, तो जो इन लोगों के लिए बहुत ही इजी टारगेट है कि इनके चक्कर में आ जाए। तो ऐसे युवा को संबोधित कीजिए और उन्हें कोई मैसेज दीजिए कि इन चीजों में कैसे ना आए। देखिए जी, आपने बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत जरूरी आपने ये सवाल किया है।
आज का युवा बहुत पढ़ना चाहता है और अपने भविष्य को उज्जवल बनाना चाहता है, लेकिन ये कोरोना से और बहुत सारी कारपोरेट जो कंपनियां आ गई हैं, जिससे हमारे बहुत सारे जो निजी उद्योग थे वो बंद हो गए और बाहर की कंपनियां आ करके उसको अपना वर्चस्व कायम कर लिया। और अभी कोरोना ने भी काफी कुछ नुकसान पहुंचाया, कितने लोगों के घर उजड़ गए, कितने लोगों के रोजगार खत्म हो गए, और उसी में जो बेरोजगार नौजवान है उसको थोड़े से पैसे की लालच दे करके उन नौजवान पीढ़ी को कहीं ना कहीं नशे में लगा दिया जाएगा, अपराध में लगा दिया जाएगा, सोशल नेटवर्किंग में उकसाने के लिए आईटी सेल में उनको लगा दिया जाएगा और उनके जहन में, दिमाग में, उनके विचारों में एक नफरत का, संप्रदायवाद का इंजेक्शन लगा दिया जाएगा। उसकी मिसाल सीधी सीधी बुल्ली बाई और सुल्ली डील है, जिसमें नौजवान लड़कियों को वो सोशल एक्टिविस्ट औरतों को, आप जैसी और हम जैसी औरतों को शर्म आई जब इस तरह की डीलिंग के हम लोगों ने चेहरे देखे। जो इंसाफ पे मैं अभी आऊंगी, लेकिन मैं आपसे इस बात का जिक्र कर रही हूँ कि इस तरह के जो युवा हैं जो इनके चक्कर में आ जाते हैं, वो अपने आप को ऐसे लोगों से कैसे बचाएं? मैं समझती हूँ उनको इतनी अपनी इच्छा शक्ति और अपनी विवेक बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए कि हम गलत आचरण से हम कभी भी कामयाब नहीं होंगे, उल्टा हम अपराध के एक गहरे दलदल में घुसते चले जाएंगे। हम थोड़ा सा ही मेहनत करें। अगर अपराध के गहरे दल में घुसते चले गए तो अपराध करते ही कानूनी लड़ाई सामने आ जाती है। कानूनी लड़ाई आते ही बंदा या तो जेल में जाएगा, जेल की चक्की पीसेगा, अगर जेल में पहुंच गया तो फिर उसका पूरा करियर खत्म हो जाता है, फिर आगे ना कोई सरकारी नौकरी पा पाएगा, ना अगर वो युवा अनमैरिड है तो उसकी कोई मैरिज हो पाएगी। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। यहाँ हम सीधा सीधा टकराव एक चीज का देख रहे हैं, एक तरफ संविधान है और एक तरफ ये धर्म की बातें हैं जो ये धर्मगुरु, तथा कथित धर्मगुरु या यो साधु साध्वी जो है उसको उकसाने में इस्तेमाल करते हैं। तो एक तरफ संविधान है, एक तरफ हमारे पास धर्म है, और जब इन दोनों चीजों का टकराव होता है तो युवा ये कंफ्यूजन में तय नहीं कर पाता है कि मैं अपने धर्म के लिए जान दे दूं, लड़ूं, या संविधान जो मुझे कह रहा है मैं उस हिसाब से चलूं। आपके क्या कहना है? सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप और हम और ऐसी बहुत सारी जो हमारे देश की महिलाएं और पुरुष हैं, उन लोगों का जरूर विरोध करें, चाहे वो मुस्लिम कम्युनिटी में हो, चाहे दूसरे कम्युनिटी में हो, जो अलगाववादी भाषण दे करके और चले जाते हैं और बाद में जनता या नई पीढ़ी वो असमंजस में पड़ जाती कि ये सही कह रहे हैं लीडर या वो सही कह रहे थे लीडर। हमारे जो रिलीजियस लीडर हो या सोशल लीडर हो या पॉलिटिकल लीडर हो, उनको भी इस बात के लिए समझना चाहिए कि हम देश का नुकसान कर रहे हैं और देश की नई पीढ़ी, युवा पीढ़ी को गुमराह कर रहे हैं, और उनको बजाय उनके उज्जवल भविष्य के को संवारने के लिए वो तो बिल्कुल नहीं सोच रहे। अगर वो सोच रहे हैं, अगर वो सोच रहे होते तो कॉपी किताब छोड़ने वाली बातें तक नहीं पहुंच पाते। बिल्कुल बिल्कुल, शस्त्र उठाने हमें आगे आना पड़ेगा। मैं ये आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप उन युवा पीढ़ी को अपना वो निर्णय कैसे लें वो बताइए। उनको निर्णय लेने के लिए एक बात तो ये कि वो चिंतन भी करें और अच्छे लोगों के सोहबत में हो, जिनको उनको लगे कि हाँ ये अच्छी बात कह रहे हैं, जोड़ने की बात कर रहे हैं, प्यार की, आपसी सौहार्द की बात कर रहे हैं, उनके भविष्य को उज्जवल भविष्य के लिए बात कर रहे हैं। हिंसा और संप्रदायवाद की बातों से उनको दूर रखना चाहिए। खुद अपने आप भी उनको अपनी विवेक बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए कि जहां हिंसा और नफरत की बात हो रही हो उससे उसको कभी भी नहीं अपनाना चाहिए। ये देश को भी तोड़ेगा और नुकसान पहुंचाएगा, खुद उनके भविष्य को भी नुकसान पहुंचाएगा, और देश में जो आपसी भाईचारा है उसको भी नुकसान पहुंचाएगा। ये उनकी अपनी भी थोड़ा सा संवेदनशील होते हुए उनको भी विवेक बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए कि सामने वाला जो भाषण दे रहा है वो हम लोगों को लड़ा रहा है, ना कि हमारे देश को जोड़ने की बात कर रहा है। या फूट डालो राज करो,
अंग्रेजों की नीति अपना रहा है। जी हाँ, अभी जैसे कि जिक्र हुआ, चुनाव आ रहे हैं यूपी में, अभी एक आध महीने के अंदर ही चुनाव होने वाले हैं, वोटिंग होगी। तो ऐसे में कुछ लोग कुछ छोटी मोटी चीज लेकर के और अपना वोट दे देते हैं। ये देखा गया है, कई गरीब तबके के लोग ऐसे भी हैं जो इस चीज में आ जाते हैं और एक्सेप्ट कर लेते हैं, और ऐसा होता है। तो आप खास करके उन तबके को, उन लोगों को क्या कहना चाहेंगी जो इस तरह के प्रलोभन में आ जाते हैं? मैं उन लोगों से यही कहना चाहूंगी कि आपको कोई अगर किसी चुनाव के टाइम आपको ये दे रहे हैं कि हम आपको ये देंगे, हम आपको वो देंगे, आप हमारी सरकार लाए, हमारी सत्ता होगी तो हम ये लाएंगे। आप अपनी मेहनत और अपनी योग्यता पे भरोसा करिए और आपके क्षेत्र में देखिए कि जो आपका उम्मीदवार है वो वाकई में आपके साथ खड़ा होगा या संप्रदायवाद की दीवारें खड़ी करके नफरत फैलाएगा। आपको रोजगार, आपके क्षेत्र का विकास करेगा, आपको स्कूल अच्छे दे रहा है, आप ये देखिए, आपको के लिए कोई नए कारखाना लगा रहा है या रोजगार के लिए आपको सही रास्ता बता रहा है। तो आपका क्षेत्र का जो उम्मीदवार हो, आप राजनीति पार्टी की बात ही ना सोचे, आप ये देखिए आपके क्षेत्र का उम्मीदवार आपके दरवाजे आएगा। आपके साथ में अगर कोई जुल्म हुआ और पुलिस या कोई और आपको जबरदस्ती किसी बात पे परेशान कर रहे हैं या पुलिस फर्जी मुकदमा लगा रहे, तो क्या आपका क्षेत्र का उम्मीदवार आपके दरवाजे आके आपको न्याय देगा? आप ये जाइए, आप पार्टीवाद और धर्मवाद और राजनीतिवाद की बात छोड़ के पहले ये देखिए कि हमारा क्षेत्र का उम्मीदवार जो चुनाव में खड़ा हुआ है वो किस चरित्र का है। वो चरित्र का हेमा मालिनी और आज जयप्रदा या और ऐसे हीरो हीरोइन, वो तो उनके साथ वैनिटी वैन चलती है, वो किसी महिलाओं से नहीं मिलती हैं। आज वो फंस जाए कोई आम जनता जिन्होंने उनको वोट दिया है तो वो आएंगी नहीं, वो सिर्फ खेत में ट्रैक्टर पर अपनी फोटो खिंचा करके चली जाएंगी। आपके क्षेत्र का जो आपका उम्मीदवार है वो ईमानदार होना चाहिए, वो आपके साथ मुसीबत में खड़ा होना चाहिए, वो आपको स्कूल दे अच्छा, वो आपको रोजगार अच्छा दे, आपकी मुसीबत में आपके साथ खड़ा हो। पार्टी आपको क्या चीज दे रही है, बदले में आपसे वोट ले रही है, फिर आप बिक जाएंगे, फिर वो किसी और पार्टी से हाथ मिला करके सत्ता में सरकार बना लेगी। जी, आपने वोट तो आपने उसको दिया। आपका कहने का ये मतलब है कि हमें पार्टी को नहीं, हमें उम्मीदवार को ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए, ये देखना चाहिए कि उम्मीदवार किस काबिल है, ईमानदार है या नहीं है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अंत में मैं आपसे एक बात जानना चाहूंगी, मेरी डॉक्टर मोहम्मद अदीब साहब जी से बात हो रही थी, उनका ये मानना है कि अब हमें अगर उम्मीद है तो किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, सिर्फ सिविल सोसाइटी से उम्मीद है। और आप सिविल सोसाइटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन चला रही हैं, तो क्या आपको भी लगता है कि जहां मीडिया गोदी मीडिया बन गया हो, जहां पे जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी ताकत कम हो गई हो, वहां आप क्या ये इस बात से समर्थन रखती हैं कि सिविल सोसाइटी से लोगों को उम्मीद करनी चाहिए, और अगर है तो सिविल सोसाइटी को आप क्या संदेशा देना चाहेंगी? हम बिल्कुल ये सिविल सोसाइटी को, हम मोहम्मद अदीब साहब से पूरी तरह सहमत है और मैं उनकी राय से इत्तेफाक रखती हूँ। साक्षी महाराज जैसे लोग हमारे दरवाजे पे आके वोट मांग के चले जाएं और वो कहे कि औरतें तो पैर की जूती हैं, या नित्यानंद कौन सिंह है, जो नरसिंहा सिंह जो है, वो कहते हैं कि औरतें पार्टी में वो इस तरह की हैं, उनको यूज करो और फेंको। तो ऐसे लोग आकर के दरवाजे पे वोट मांग के चले जाए तो क्या ये हमारे देश के संविधान के पद पे या संविधान के मंदिर पे बैठने वाले हैं? ये कतई संविधान के मंदिर पे बैठने वाले नहीं है। साक्षी महाराज हो चाहे कोई भी हो, ऐसे टाइप के जो नफरत फैलाने वाले लोग हैं, जो गिरवा लिबास का अपमान करते हैं, गिरवा चोले का अपमान करते हैं और नफरत बांटते हैं, औरतों का अपमान करते हैं, ऐसे लोगों के लिए मैं समझती हूँ कि हमारे देश के जो वोटर्स हैं उनको समझना पड़ेगा कि हम उसी ईमानदार लोगों को, शिक्षित लोगों को हम वोट दें, ताकि वो शिक्षा का महत्व समझे,
वो अच्छी शिक्षा दे और आपसी सौहार्द बढ़ाए और कानून और संविधान की सुरक्षा करे और लोकतंत्र स्वस्थ हो। जी हाँ, आप सिविल सोसाइटी को क्या मैसेज देना चाहेंगी? सिविल सोसाइटी को यही मैसेज देना चाहेंगे कि उनके पास जो भी अच्छा समाज का सच्चा जो उम्मीदवार आ रहा है, जिसने समाज के लोगों को जोड़ा है और एक लोकतंत्र में संविधान के ताकत को समझता हो, आप उसको उम्मीदवार बनाएं। हम समझते हैं कि राजनीतिक पार्टियां अगर वो अपने बात से पलट जाती, जब भी सत्ता में बैठेंगे वो अपनी बात से पलट जाती हैं, लेकिन ये सुधार बहुत धीरे धीरे आएगा और सुधार आ भी सकता है जब हमारे देश की सिविल सोसाइटी और सिविलियन अगर वो जागरूक होंगे, वो समझेंगे कि ये वोट की लालच, वोट दो, हम ये दे रहे हैं, हम एक हाथ से दे रहे हैं तुम्हें चलो, और ये जो देने की जो लालच है वो जनता को नहीं मिलती, या उन्हीं के कुछ विशेष कार्यकर्ताओं को दे करके दूसरों को दिखाया जाता है कि देखो मैंने ये दिया है। ये सारी जनता को नहीं मिलता। जो योजनाएं भी बनती हैं वो योजनाएं दरवाजे तक पूरी नहीं पहुंच पाती हैं, उन्हीं तक पहुंच पाती हैं जहां तक वो सत्ता की गलियारों तक जिनकी पहुंच हो। जी हाँ, हमें समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि आपने सुना, शाइस्ता जी का कहना है कि हमें सिविल सोसाइटी को ही अब जागरूक होना होगा, और अगर जो लोग धर्मनिरपेक्ष हैं, जो लोग संविधान में यकीन रखते हैं, उन्हें अगर उम्मीद है तो वो सिविल सोसाइटी से है और ऐसे मीडिया से है जो एकदम सच्ची न्यूज दिखाते हैं, सच्ची परिस्थिति सामने रखते हैं। इस कार्यक्रम में हम इसी तरह के मुद्दे उठाते रहते हैं जो किसी न किसी तरह से पूरे कम्युनिटी को चोट पहुंचाते हो या किसी न किसी तरह से पूरी कम्युनिटी को कंसर्न करते हो। ऐसे मुद्दे हम लेकर के आते हैं और ऐसी शख्सियत से बात करने की कोशिश करते हैं जिनकी आवाज दूर दूर तक पहुंचती है और उस आवाज में ताकत भी होती है। लोग सुनते हैं, समझते हैं और फॉलो करने की भी कोशिश करते हैं। तो इसी तरह हम और भी शख्सियत को लेते आते रहेंगे, और इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।